नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा में छिड़े कैलेंडर विवाद की। पहले हिसार कृषि विश्वविद्यालय से चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाई गई। यह मामला पूरी तरह से अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की फोटो को हटा दिया गया, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। जहां मामले की सियासी तूल पकड़ने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर इतिहास को मिटाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। जैसे ही चौधरी चरण सिंह की तस्वीर को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के कैलेंडर से हटाया गया, किसानों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और दोबारा से तस्वीर को लगा दिया गया। वहीं भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से बंसीलाल की फोटो हटाने से कांग्रेस खफा हो गई और जैसा कि अक्सर होता है, कैलेंडर पर राजनीति भी शुरू हो गई। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि किस तरह इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी हो रही है। ये एक बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छापकर बांटना चाहिए और जिसने ये गलती की जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी भिवानी के कैलेंडर से जो हटाई गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और गठबंधन सरकार जो बीजेपी की है उसकी ये ओछी मानसिकता को अच्छी तरह से दर्शाती है। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे, ये सब जानते हैं और इतिहास को मिटाने की कोशिश जो ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है, ये कामयाब कभी नहीं होगी। से जुड़े हुए लोग जो उनको एक अपना आदर्श और मसीहा मानते हैं, उस शख्सियत की फोटो का उस कैलेंडर से गायब होना, ये उनका कितना बड़ा अपमान है, ये कितनी छोटी मानसिकता है। अब उसमें वाइस चांसलर का कितना रोल है या सरकार के आदेश का है, ये तो जांच से ही पता चलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम यूपी में वोट लेने के लिए चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानने की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर काम करने की बात करते हैं, उनके योगदान की बात करते हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं, और उसी तरफ दूसरे साथ लगते हरियाणा प्रदेश के अंदर के उनके नाम की उस विश्वविद्यालय के अंदर से उनका कैलेंडर से फोटो गायब करना, ये किस प्रकार की दोगली नीति है इनकी, उसको दर्शाने का काम। तो यह आपने सुना सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है। राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आपको हम दिखाते हैं। किसानों की मौत से मन नहीं भरा, जो अब किसानों के आदर्श और हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। कैलेंडर से हटा देना न सिर्फ चौधरी चरण सिंह का अपमान है, बल्कि देश के हर किसान के आत्मसम्मान पर आत्मघात है। जिस नेता की याद में किसान दिवस मनाया जाता है, उस नेता का नाम कृषि विश्वविद्यालय से हटा दिया। यह देश के हर किसान का अपमान है, यह कहा गया किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से। आपको याद होगा कि पहले चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से चौधरी चरण सिंह का फोटो हटाया गया और उसके बाद अब भिवानी में जो विश्वविद्यालय है वहां बंसीलाल की फोटो को हटा दिया गया, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब इन दोनों मामलों को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया, सियासी बवाल खड़ा हो गया। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब आरोप लग रहे हैं तो उधर से उन आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन हां, यह जरूर कहा जा रहा है कि गलती हुई है और इस गलती को सुधारा जाएगा, इस गलती में सुधार जरूर किया जाएगा। जिस किसी की भी यह गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, इस बात का भरोसा भी सत्ता पक्ष की ओर से जरूर दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चौधरी चरण सिंह की फोटो को हटाया गया, उसके बाद किसानों ने भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध शुरू कर दिया। और ये किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस ट्वीट के जरिए सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार की मंशा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 700 किसानों की मौत से मन नहीं भरा, जो अब किसानों के आदर्श और हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। कैलेंडर से हटा देना न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, बल्कि देश के हर किसान के आत्मसम्मान पर आत्मघात है। जिस नेता की याद में किसान दिवस मनाया जाता है, उस नेता का नाम कृषि विश्वविद्यालय से हटा दिया। यह देश के हर किसान का अपमान है, यह कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने। जैसे ही सीबीएलयू से
बंसीलाल की फोटो को हटाया गया, कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी ने मोर्चा संभाला कि बंसीलाल उनके अगर रिश्ते की अगर हम बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, लेकिन वो उनके ससुर भी हैं और उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि बंसीलाल की फोटो को इस तरीके से कैलेंडर से कैसे कोई हटा सकता है। वो इस बात को लेकर बेहद खफा हो गई और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और ये गठबंधन सरकार ये इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सब जो कुछ किया जा रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बेहद निंदनीय कृत्य है। लेकिन इतिहास को बदलने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो इतिहास कभी बदला नहीं जाता, इतिहास इतिहास रहता है। ये कहना है किरण चौधरी का। बलराज कुंडू को भी हमने आपको सुनवाया, जो कि निर्दलीय विधायक हैं। बलराज कुंडू ने भी कहा कि भाई एक तरफ आप वेस्ट यूपी में जाकर आप प्रचार कर रहे हैं, वहां पर आप चौधरी चरण सिंह का गुणगान करते हैं, उनको किसानों को मसीहा बताते हैं, क्योंकि आपको वहां पर वोट चाहिए जाटों के, और इसीलिए जब बात हरियाणा की आती है तो उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय बनाया गया उसमें जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर से उनकी फोटो को आप हटाने का काम करते हैं। तो यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा। इसको लेकर भी बलराज कुंडू ने आपत्ति जताई। तो कुल मिलाकर के अब इस पूरे मामले को लेकर एक नया सियासी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लेकर गंभीर चर्चा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज इसको लेकर क्यों ना चर्चा की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, इधर से अगर वार होता है तो उधर से पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन क्या अगर वाकई में गलती हुई है तो गलती क्या दोबारा दोहराई जा सकती है? क्योंकि जब पहले आप चौधरी चरण सिंह की फोटो को हटाते हैं, उसके बाद आप अपनी गलती में सुधार कर लेते हैं, लेकिन वो मामला पूरी तरह से अभी ठंडा भी नहीं पड़ता है कि आप चौधरी बंसीलाल का नाम वहां से हटा दे, चौधरी बंसीलाल की जो फोटो है, माफ कीजिएगा, वो वहां से आप हटा देते हैं। तो क्या ये गलती है? जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये गलती है। हालांकि जेजेपी जो कि सरकार में भागीदार है, उसके नेताओं का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया, जिसमें जेजेपी के नेताओं ने कहा कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर चौधरी चरण सिंह की फोटो को हटाया गया है, हालांकि अब ये फोटो लगा दी गई है, इस फोटो को अब अपडेट कर दिया गया है, जो स्टिकर है चौधरी चरण सिंह का वो वहां पर चस्पा कर दिया गया है। और रातों रात बताया जा रहा है कि जैसे इस पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद वहां पर उनकी फोटो को दोबारा से लगाया गया और जो कैलेंडर नया बनाया गया था, जिसमें चौधरी चरण सिंह की फोटो नहीं थी, चौधरी चरण सिंह की फोटो के साथ दोबारा से जहां जहां ये कैलेंडर लगाया गया था, दोबारा से उसको वहां चस्पा किया गया उनकी फोटो के साथ। यह मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा था, लेकिन अब भिवानी विश्वविद्यालय में यह नया बखेड़ा खड़ा हो गया और वहां पर जो नया कैलेंडर साल 2022 का बनाया गया, वहां से चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी फोटो को वहां से हटा दिया गया और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी खफा हो गई। ना कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष के और भी नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए, सरकार की मंशा पर और यूनिवर्सिटी प्रशासन की मंशा को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विधु रावल जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रमेश बालम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। अमनदीप केसरी जी, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विधु रावल जी, मैं आपके पास आते हुए सर, ये जो गलती हो रही है सर, चलिए मान लिया कि गलती हो गई एक बार, आपने उस गलती को सुधार भी लिया, हम तो मान रहे वो भूल थी, वो भूल सुधार हो भी गया, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता, 1-2 दिन के अंदर एक बार फिर से एक बड़ी गलती कर दी जाती है सर। इसको गलती का नाम देना आप मानते हो उचित है, ठीक है क्या ये विधु रावल जी? मैं समझ नहीं पाया कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप जी? विधु रावल जी, जो चर्चा का विषय है उसी को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं, आपको पता होगा चर्चा क्या है। नहीं बताइए ना, गलती बताइए ना, गलती क्या थी? गलती ये है ना सर कि हिसार में क्या कुछ आपको सब पता है सर, आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाह रहे हैं? बताइए। नहीं आप बताइए ना, बताइए, आप मुझे ये बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि आपको क्या पता नहीं है कि हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है? यूनिवर्सिटीज के जो कैलेंडर सामने आए हैं, चाहे वो हिसार की बात करें, भिवानी की बात करें,
वहां किस तरीके से चौधरी बंसीलाल की फोटो को हटाया गया भिवानी विश्वविद्यालय में। सर किस तरीके से, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप मुझसे अगर पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको जी। या फिर इसका मतलब ये हुआ ना रावल साहब के आपको पता है लेकिन आप जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं, फिर आप बुरा मानते हैं अगर मैं कोई बात कहता हूं। प्रीमेडिटेट ना कीजिए। मैंने एक सवाल पूछा है आपसे जी बोलिए। हिसार में क्या गलती हुई, एक सीधा सा सवाल पूछा, बताइए मुझे गलती क्या हुई। गलती ये हुई है सर, चौधरी चरण सिंह की फोटो को हटाया गया, मानते हैं आप ऐसा? दोबारा से उनकी फोटो को किया गया। अरे भाई धीरे जी बोलिए। किसने हटाया? हाँ किसने हटाया? ये आपको आप बताइए किसने हटाया सर, ये मेरा काम थोड़ी है जांच करने का। किसी ने नहीं हटाया। आप ही आपके नेता कह रहे हैं, धनखड़ साहब का बयान सुना आपने आज? धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं? धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती को सुधारना चाहिए। एक बार सुनवा देते हैं आपको, पहले सुन लीजिए। धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आप पहले सुन लीजिए सर। चलिए बताइए। हाँ सुन लीजिए आप। ये एक बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छाप कर बांटना चाहिए और जिसने ये गलती की है जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुना आपने या फिर से सुनवाऊं? तो अब मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। नहीं आपने धनखड़ साहब की बात को सुना है ना? अब मैं अपना जवाब दे देता हूं। ठीक है। आपने ऐसा कहा कि वहां पर किसी ने चौधरी चरण सिंह जी की फोटो को हटाया, तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल था कि किसने हटाया। आपने कहा कि नहीं आप सर ये काम मेरा नहीं है ना सर, ये काम मेरा नहीं है, आपका है। जांच कौन करेगा सर? सरकार करेगी। अधूरी जानकारी के सर प्रशासन जांच वो करेगा ना जांच, मेरा काम थोड़ी है किसने हटाया है। इस पर सियासी बवाल हो रहा है सर। पहले आप बाइट सुन लीजिए, मैं सबके बयान सुनवाता हूं आपको एक बार फिर से। आप फिर से प्ले करिए सबकी बाइट, आप सबके बयान सुनवाइए। धनखड़ साहब का बयान सुनवाइए, किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा ये सुनवाइए, और बल्लाज कुल्लू ने क्या कुछ कहा ये भी सुनवाइए, राकेश टिकैत ने क्या कुछ ट्वीट किया वो भी हम एक बार फिर से दिखवाते हैं। मैं फिर से आ रहा हूं विदु रावल साहब, मैं आ रहा हूं, सुनिए आप। ये एक बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छाप कर बांटना चाहिए और जिसने ये गलती की है जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी भिवानी के कैलेंडर से जो हटाई गई है ये बहुत ही निंदनीय है और गठबंधन सरकार जो बीजेपी की है उसकी ये ओछी मानसिकता को अच्छी तरह से दर्शाती है। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे, ये सब जानते हैं, और इतिहास को मिटाने की कोशिश जो ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है ये कामयाब कभी नहीं होगी। से जुड़े हुए लोग जो उनको एक अपना आदर्श और मसीहा मानते हैं, उस शख्सियत की फोटो का उस कैलेंडर से गायब होना ये उनका कितना बड़ा अपमान है, ये कितनी छोटी मानसिकता है। अब उसमें वाइस चांसलर का कितना रोल है या सरकार के आदेश का है, ये तो जांच से ही पता चलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम यूपी में वोट लेने के लिए चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानने की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर काम करने की बात करते हैं, उनके योगदान की बात करते हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं, और उसी तरफ दूसरे साथ लगते हरियाणा प्रदेश के अंदर के उनके नाम की उस विश्वविद्यालय के अंदर से उनका कैलेंडर से फोटो गायब करना, ये किस प्रकार की दोगली नीति है इनकी, उसको दर्शाने का काम। रावल साहब सुन लिया आपने? मैं सुना आपने? उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे अगर गलती नहीं मुझे आप ये बताइए, अगर गलती नहीं है तो सुधार किस बात का? जी आप ही के नेता कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा, बोलिए। अब आप अगर चुप हो जाए तो मैं अपना उत्तर दूं। हाँ बोलिए। आप अगर थोड़ी देर और बोलना चाहें तो मैं थोड़ी देर और सुन लेता हूं। नहीं मेरा हो गया, आप बोलिए। अब आपकी बारी। हाँ चलिए, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। जी तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, आप अधूरी जानकारी के साथ आए हैं। नहीं जानकारी मेरी अधूरी है, आपकी है तो आप भी समझ रहे हैं। अरे अमित जी बीच में नहीं बोलेंगे आप। हाँ नहीं सर, अगर आप अगर मेरी जानकारी पर सवाल खड़ा करेंगे सर, अगर आप मेरी जानकारी पर सवाल खड़ा करेंगे तो मैं बोलूंगा। आप चुप हो जाइए, क्योंकि जानकारी आपकी अधूरी है, मेरी नहीं है। अब आप चुप हो जाइए। जी बोलिए। आप चुप हो जाएंगे क्या? जी बोलिए। हाँ बोलिए ना। जैसे बोलना शुरू करता हूँ, आप बीच में टपक जाते हैं। सर टपकूंगा, शांत रहिए। आप मेरी जानकारी पर सवाल खड़ा करेंगे मैं बोलूंगा। मेरे को आपने बुलाया है ना जी, आपने मुझे बुलाया है तो मेरा सुनने के लिए बुलाया होगा ना। अरे सर तभी सुनूंगा ना जब आप सही बात बोलेंगे। आप बीच में टपक जाए। सर पहले एक भी वाक्य पूरा नहीं, सबसे पहला सवाल मैंने आपसे किया, सबसे पहला सवाल आपसे किया। आपको ये नहीं पता टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पर हमें बहस करनी है? सर देखिए, आप गलती आपकी है मेरी, आप बताइए। आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। बीच में लगातार टोक रहे हैं।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो जान लीजिए। हाँ बोलिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जान लीजिए, आप बीच में मत टोकिए। मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आपसे सवाल किया था सर, लेकिन आपने उल्टा सवाल मुझसे दाग दिया। आप बताइए गलती मेरी है आपकी है? बोलिए। आपकी गलती है, अभी साबित करूंगा मैं। चलिए बोलिए, साबित करूंगा आपकी गलती। बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब मैं पूरा बात कर लूं उसके बाद बीच में बोलना। हाँ, बीच में मत बोलो। हाँ, बोलिए। आधी बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आप बीच में टोक देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सुनिए, अब धैर्य से सुनिए, पानी पीजिए। आपकी गलती है क्योंकि आप पूरी जांच के साथ इस रिपोर्ट को आपने नहीं बनाया। और अब मैं साबित करूंगा कि आपकी गलती क्या है। अच्छा। दरअसल चौधरी चरण सिंह जी की फोटो किसी ने नहीं हटाई। दरअसल चौधरी चरण सिंह जी की फोटो लगाई गई है। अगर इसको आप गलती कह रहे हैं तो मुझे पता नहीं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए, उन्होंने ऐसा निवेदन किया कि चौधरी चरण सिंह जी की यूनिवर्सिटी है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए उनके कैलेंडर पर। तो चौधरी चरण सिंह जी की इस मांग को लेकर गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सरकार ने इंटरवीन किया और फिर जो कैलेंडर बने हुए थे उन कैलेंडर्स पर फोटो को लगाया गया। आज से पहले जितने भी कैलेंडर बने हैं वहां पर हिसार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में आई है। मैं अपने साथ सारे कैलेंडर लेकर आया हूं और ये आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पहले मिनट में धैर्य से सुन लेते तो मैं बच जाता दर्शकों का भी, लेकिन खैर अब सुन लिया आपने। अब आपको बता दूं, मेरे साथ सारे कैलेंडर हैं, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब के भी कैलेंडर हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं मैं। और इनमें एक भी कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह जी की फोटो नहीं है। आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, हम सब के लिए मुबारकबाद है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का एक किसान नेता के रूप में जिस प्रकार का सम्मान है, मैं एक किसान परिवार से आता हूं, मेरे परिवार के अंदर वो पूजनीय व्यक्तित्व हैं। उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहली सरकारें नहीं कर पाई, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार बनी जिसने आकर 2022 में, गलती इतनी जरूर मान लें कि 5-6 साल पहले से चुका होता, पहले किसी ने मांग की होती, पहले भी लग जाता, लेकिन अंत तो गतवा भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार बनी जिसने कैलेंडर पर चौधरी चरण सिंह जी की लगाई। और मैं ये बात केवल वैसे नहीं कह रहा हूं, आपने मुझे समय दिया है तो मैं आपको तथ्य के साथ और सबूत के साथ आपको ये बात दिखाता हूं। तो आपके स्क्रीन पर अब मैं एक के बाद एक कैलेंडर चलाऊंगा। ये 2014 का कैलेंडर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसके अंदर अगर चौधरी चरण सिंह जी की फोटो आप देख पा रहे हैं, मेरे कांग्रेस के मित्र भी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, वो भी देखें। इसमें चौधरी चरण सिंह जी की कहीं फोटो है क्या? नहीं है। 2009 का ये कैलेंडर देख पा रहे हैं क्या? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। इसके अंदर चौधरी चरण सिंह जी का फोटो है क्या? नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के भी हमारे मित्र हैं यहाँ। मैं अब कैलेंडर चलाता हूं जी। आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं देख पा रहे हैं आप मुझे। हाँ, बोलिए। आपकी आवाज भी आ रही है, हम आपको देख भी पा रहे हैं। बोलिए। हाँ, ये 2001 का कैलेंडर है। 2001 में सरकार किसकी थी? इंडियन नेशनल लोकदल की थी। इसमें चौधरी चरण सिंह जी का एक छोड़िए, किसी और का भी कोई फोटो नहीं है, इसमें फोटो ही नहीं है। तो आपका ये कहना कि फोटो हटाई गई है, ये गलत जानकारी सर, वो मेरा कहना नहीं है, विपक्ष का आरोप है। अब एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। अब पकड़ लिया ना, आपकी गलती पकड़ लिया, मुझे बताने। दरअसल हुआ क्या है, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, टीवी पर शो चलाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार बनी जिन्होंने किसान हित का काम करते हुए किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है और चौधरी चरण सिंह को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस की तरह चौधरी चरण सिंह के साथ धोखा करने वाली पार्टी नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी को साथ धोखा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। एक बार नहीं किया, 3-3 बार किया। वो मैं इस डिबेट में आगे बताऊंगा कैसे कैसे किया। ठीक है रावत साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है रावत साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रमेश बालम जी, विधु रावल जी तो बता रहे हैं यहाँ पर, वो तो दिखा रहे हैं, सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि भाई फोटो तो पहले कभी लगी नहीं, तो हटाने का तो सवाल ही नहीं है। हमने तो फोटो हटाई नहीं बल्कि लगाई है। फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं सर? फिर किरण चौधरी क्यों कह रही है कि फोटो हटा दिया गया? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है? सर, पहली बात तो यह है कि विधु रावल जी जो ये कैलेंडर दिखा रहे हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है जी? हाँ, पहली बात, क्या ऑथेंटिसिटी है इनकी? दूसरा, क्या उसमें किसी की और फोटो लगी है? किसी और की फोटो लगी है? मैं जो विपक्ष का जो मुद्दा है वो ये है कि आपने फोटो लगा दी प्राइम मिनिस्टर की,
आपने फोटो लगा दी खट्टर साहब की, आपने फोटो लगा दी गवर्नर साहब की। मैं ये पूछता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? आप प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया ये पूछ रहे हैं? अब बोलने दीजिए ना रावत साहब, उनको बोलने दीजिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोले। प्रधानमंत्री ने क्या, आप मैं आऊंगा रावत साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, उनको बोलने के दीजिए। बारे में बोल रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, मुझे तो टोकते हैं 1 मिनट में आप। किसी कैलेंडर पे फोटो आएगा, ये इनको आप कैसे बोलने दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? दूसरी बार देश के द्वारा चुने गए हैं, 5वीं बार देश की जनता, प्रदेश की जनता ने चुना उन्हें। 3 बार। अरे ठीक है सर, लौट रहे हैं रावत साहब, लौट रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोले। आपने जो भी कहा उन्होंने सुना ना, ध्यान से सुना। आप भी सुनिए सर, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, मैं लौट रहा हूँ। पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। देश को बेच दिया और पूरा देश, आपकी जमीन बिका हुआ है, आपने अपना जमीन बेच दिया है, एंटोनियो माइनो को बेच दिया है, तभी प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। एंटोनियो माइनो को आपने अपना जमीन बेच दिया है, आपने अपना जमीन एंटोनियो माइनो को बेच दिया है, इसलिए आप बोल रहे हैं इस प्रकार। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन का मान और सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने देश को विश्व पटल पर आकर खड़ा किया है। आप जिस प्रकार की स्थिति में छोड़ गए थे, प्रधानमंत्री ने देश की सेना का मनोबल बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? आप ये पूछ रहे हैं मुझसे? आप बात कर रहे हैं, आपके कैलेंडर की क्या ऑथेंटिसिटी है? आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने गलती की है। मैं आपको बताता हूँ, आपने दरअसल अपना जमीन बेच दिया है, एंटोनियो माइनो को आपने अपना जमीन बेच दिया है, इसलिए आप देश के बिकने की बात कर रहे हैं। दरअसल सच तो ये बात है, आपने अपना जमीन एंटोनियो माइनो को बेच दिया है। आप कह रहे हो कि किसानों की कैसी है? क्या किया आपने? 700 किसान मर गए। कभी प्राइम बता रहा हूं मिनिस्टर ना, जी ने कभी अभी एक बताता शब्द हूं बोला मैं। किसानों के लिए? अभी क्या मैं बताता मुख्यमंत्री हूं। जी ने कभी एक शब्द बोला कभी किसानों के लिए? आप कह रहे हो कि किसान कैसी है? कहाँ से किसान कैसी है? आपने किसान को सबसे ज्यादा एमएसपी हमने दी है, लेके आपसे 3 गुना ज्यादा। जितनी भी आपने जो ठीक है, एमएसपी हमने मैं लौटूंगा आपके पास। दी रावल जी मैं लौट रहा हूँ, फसल बीमा योजना रावल हमने जी मैं चालू आपके किया पास भी आ रहा हूँ, रमेश आपने पाल जी नहीं मैं की। आपके पास ही लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास रावल साहब। लेकिन देखिए, मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे भी, और बालम जी आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी अपनी बारी में बोलें। जब आप एक दूसरे को इस तरीके से टोका टाकी करेंगे तो वो आप समझ रहे हैं सर, इन्होंने कि कांग्रेस आप के स्टूडियो बारे में नहीं है, मैं और वहां से फिर दिक्कत होती है सर, ऑडियो प्रॉपर नहीं जाता है। ठीक है, एक मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। बिल्कुल शर्मा जी, आप सही कह रहे हो। हाँ। मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन विदु रावल जी ने सबसे पहले कांग्रेस पे उंगली उठाई है और इन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ ये किया। आपने क्या किया है? आप अपने गिरेबान में जाके देखिए, इसलिए मेरे को ठीक ये है, चलो मैं लौट रहा हूँ, नहीं तो हम सिर्फ मैं लौट रहा हूँ सर, मैं लौट रहा हूँ मुद्दे आपके पास, मैं दोनों के पास आऊंगा। अमनदीप जी, रावल साहब का ये कहना है कि भाई आप बेवजह इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो वो काम किया है जो आपने किया ही नहीं। वो तो बता रहे हैं 2001 से लेकर के पूरा 2009, 2008 और पता नहीं कहां का कैलेंडर वो बता रहे हैं किस किस साल का, और दिखा रहे हैं उसमें कि देखिए किसी की फोटो नहीं है। देखिए, मैं रावत साहब का जवाब दे देता हूं। आपके स्क्रीन पे फिर से चलाता हूं 2021 की फोटो, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके वहां पर चैनल पे गूगल पे ही सर्च कर लें CCSU कैलेंडर 2021, उसमें चौधरी चरण सिंह की फोटो है। और 2022 का कैलेंडर भी अभी मैं दिखाता हूं, अगर आपको दिखे, 1 मिनट जूम करो। रावल जी की पोल अभी खोल देते हैं, और जो अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर अगर नहीं यकीन कर सकते तो इस तरह के मैं कहूंगा कि गैर जिम्मेदाराना बयान का मैं क्या जवाब दूं। और ये 2022 की फोटो है सर, जिसके अंदर चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब होगी। 2021 में रामनाथ कोविंद माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री खट्टर, और तब तत्कालीन जो हमारे राज्यपाल आर्य जी थे, उनकी फोटो है जी। और 2022 में राज्यपाल की फोटो की जगह जो अब राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, उनकी फोटो है, लेकिन चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब है। तो इनका ये दावा सरासर खोखला है कि चौधरी चरण सिंह की फोटो वहां पर कभी नहीं थी। 2021 का कैलेंडर मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके बैक एंड चैनल पे इनको अभी खोल करके दिखाया जाए, और विदु रावल जी को माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से, असल में अमित जी बात क्या है कि ये इनकी सोच को दर्शाता है। ये कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, इनको क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है, वहां पर यही सोच पढ़ाई गई है कि किस तरह से भेदभाव का काम करना है। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग जातियां, जनजातियां हैं, सबकी अलग अलग महानताएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कर्म है,
और इस प्रकार से आप देखिए ना किस तरह से ये शुरू में आए और बेशर्मी से कह रहे थे कि नहीं कोई भी गलती नहीं हुई है, कोई गलत नहीं हुआ है, ये कोई नॉर्मल बात है, क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है बार बार। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ मिथुन रावल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गलत पढ़ाया गया, इतिहास गलत पढ़ाया गया, हम नया इतिहास बनाएंगे। इनका काम सत्ता पाने का, लोगों को सुविधा देने का नहीं है। इनका काम क्या है कि जो कुछ संकीर्ण मानसिकता है, जो कुछ लोगों का गुट है आरएसएस, उसकी सोच को फैलाना है, उसकी सोच लोगों तक पहुंचानी है, और किस तरह से लोगों के अंदर फिर से वही पुराना वंशवाद और वो वर्ण व्यवस्था लागू की जा सके। किस तरह जो लोगों के नेता, लोगों के हकों का आवाज उठाने वाले जो महापुरुष जो रहे हैं समाज के अंदर, किस तरह से आने वाले बच्चों को कि दिमाग से उनका नाम मिटाया जा सके, ये इनकी सोच है, ताकि चौधरी चरण सिंह का आने वाली पीढ़ी को पता ना लगे, आने वाले बच्चों को पता ना लगे। और ये केवल एक नहीं है, मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा विदु रावल जी से, दीनदयाल उपाध्याय जी के जगह जगह चौक हरियाणा के अंदर, क्या योगदान है उनका हरियाणा के अंदर? जो दीनदयाल उपाध्याय चौक जगह जगह हरियाणा के अंदर बन रहे हैं। और सबसे पहले तो ये माफी मांगे, आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो ये माफी मांगे, किस तरह से बेशर्मी से झूठ बोल जाते हैं चैनल पे आकर के। तो प्रदेश अध्यक्ष इनके ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उनसे इनकी बात नहीं होती क्या? वो दूसरे विचारधारा के हैं क्या? लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम एक जाति का जानबूझ के वो एक डम्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और क्या ये बाकी जातियों का सम्मान नहीं करते? क्या बाकी वर्गों का सम्मान नहीं करते? किसान का कितना अपमान इन्होंने किया, इतने बड़े ऐतिहासिक आंदोलन के बाद भी इन्होंने एमएसपी को 2,38,000 से, जहां किसान की सबसे बड़ी मांग थी कि पूरे देश में एमएसपी लागू हो, उल्टा उसका बजट और कम कर दिया। मैं कहूंगा कि असल में इन्होंने जो सत्या हथियाई है वो केवल अपनी संकीर्ण मानसिकता को आगे बढ़ाने ठीक है अमनदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है अमनदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास बढ़ाने के लिए। ठीक है, और केवल कुछ चंद आदमियों को ही ये, ठीक है, रावल साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, बाकी किसी विद्वान को, बाकी समाज को ये अपने बराबर नहीं मानते। ये इनकी सोच है। हाँ ठीक है अमनदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, मैं फिर से लौट रहा हूँ मैं। रावल साहब जवाब दीजिए। देखिए दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना होगा, उनका ये कहना है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या इनेलो के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि भाई जो फोटो आपने लगा रखी है ना, उसमें देखिए जो पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो है, उसमें राष्ट्रपति जी की फोटो है, उसमें हरियाणा के राज्यपाल की फोटो है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री की फोटो है, लेकिन उसमें आपने चौधरी चरण सिंह की फोटो को हटा दिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब आरोपों में कितनी सच्चाई है सर, इसकी जांच तो आप ही करेंगे ना, इसकी जांच तो कोई टीवी का एंकर तो कोई करेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि आप बताइए, तो ये भी तो, अरे भाई आपको बताने का इसलिए कुछ कहा था मैंने, वो आप नहीं बता पाए, मैंने बता दिया अपनी बात में, रिकॉर्डिंग भेज देना। लेकिन आपकी बात का खंडन कर रहे हैं ना दोनों प्रवक्ता, खंडन कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बोलिए अमित जी, आप मुझसे बहस करने के बजाय सवाल पूछा कीजिए, मैं सवालों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। बोलिए। बहस तो ये प्रवक्ता कर लेंगे, इनका भी आप काम करेंगे, इनकी रोजगार छिन जाएगा। आप इनका काम ना किया कीजिए। नहीं, मैं वही काम कर रहा हूँ, जो मेरा काम है सवाल पूछने का, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। बोलिए आप। अमित जी बहुत समय नष्ट होता है इन बातों में ना, मैं बहुत सारे टीवी चैनल देखिए समय की सीमा जो है उसको मुझसे आप बेहतर नहीं समझते हैं सर। आप, मैं भी जानता हूं इस बात को, आप एंकर को टारगेट करते हैं, मैंने कई बार देखा है, आप जब भी डिबेट में आते हैं सिर्फ एंकर को टारगेट करते हैं। आप तमाम प्रवक्ता आते हैं सर, रोज मैं डिबेट करता हूं, कोई ऐसा प्रवक्ता मैंने नहीं देखा है जिस तरीके से आप एंकर को टारगेट करते हैं ना, इस तरीके से कोई बहस नहीं करता है सर। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है या आपकी मेरी मुझसे नहीं है ना सर। हम यहाँ पर हम जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ पर बहस कर रहे हैं, हम एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जो गंभीर विषय है सर, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप सीधा सवाल मेरे ऊपर दाग देते हैं, ये सवाल नहीं है ना, ये ठीक नहीं है ना सर। रावल साहब बोलिए, आप सुन पा रहे हैं तो मुझे। जब मैं पहला वाक्य बोलने लगा आपने बीच में टोक दिया, और अब भी आप मुझे लगातार टोकते रहे हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। हाँ बोलिए। मैं उम्मीद कर रहा था, नहीं मैं नहीं टोकूंगा आपको, आप बोलिए। लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा 1 घंटा आपको दे दूं, क्योंकि और भी लोग हैं मेरे साथ। जी बोलिए आप। इसको मैं टोकना बोलता हूँ जो आप अभी भी कर रहे हैं। बोलिए आप, बोलिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसी स्टैंडर्ड के साथ, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ, जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस डिबेट से इतर एक बात कही कि प्रधानमंत्री, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया है, आप उनको तुरंत टोकेंगे। जिस प्रकार के उत्साह में आकर आप मुझे टोक देते हैं, आप तुरंत टोकेंगे और पूछेंगे कि ना तो ये आज सर मैं टोक रहा हूँ सर,
रावत साहब, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पक्षपात हो रहा है। मैं टोकता हूं उनको भी, ऐसा नहीं है, मुझे जहां भी लगता है टोकना है, मुझे टोकना चाहिए, मैं टोकता हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, अच्छा कर रहे हैं। मुझे बोलिए मुझे पता नहीं चला, मुझे आप हर वाक्य में टोकते हैं, उन्हें भी टोका तो बहुत अच्छा किया, इसका मतलब आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, ठीक अच्छी बात है। भाई साहब, अब आपके दो सवाल हैं जिनको लेकर मैं जवाब दूंगा। पहला तो सवाल ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उनको ये पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश के दिलों में बसने वाले प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का मान सम्मान बढ़ाया, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाई है। भारतीय आज गर्व के साथ कहीं भी खड़ा होता है तो गर्व के साथ खड़ा होता है। आज जो मुद्दा, अमित जी केवल मुद्दे पर बात करवाइए इनसे। हाँ ठीक है, उन्होंने अमनदीप जी देखिए, आप इस बात को गंभीरता से, मैं सबको कह रहा हूँ, आप मैं तीनों को मैं कह रहा हूँ, सर मेरा काम मुझे करने दीजिए। आप मुझे आप तीनों में से किसी की कोई राय नहीं चाहिए, मुझे पता है सर, मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूं, मेरा रोज का काम है, मुझे पता है कि मुझे क्या सवाल करना है, मुझे किससे क्या पूछना है सर, किसको मौका कितना देना, मुझे सब पता है सर। आप सभी इतना भरोसा रखिए कि सबको मौका मिलेगा, सब अपनी बात रखिएगा सर। जी बोलिए आप, रावत साहब बोलिए आप। अमनदीप जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज। तो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, मैं सीधा आज के मुद्दे पर आता हूँ। रमेश जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उम्र में भी बड़े हैं मुझसे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई, इनकी लगाई, उनकी लगाई, इसकी नहीं लगाई। देखिए, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, उनकी फोटो, प्रदेश के प्रशासनिक हेड जो है गवर्नर साहब, और प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, उनकी फोटो लगनी लाजिम है। दूसरा, उनको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो जेएनयू की यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट अभी भी खोल लीजिए, आप उनके कैलेंडर देख लीजिए, उनमें आज तक कभी जवाहरलाल नेहरू तक की तस्वीर, आप तो चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ बात, और आपके ऊपर तो आक्षेप लगता रहा है कि आपने कहाँ नहीं मूर्तियां चौधरी, आपने जवाहरलाल नेहरू जी की कहाँ मूर्तियां लगाई। जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर उनके फाउंडर की लगी। मैं खुद थापर यूनिवर्सिटी पटियाला का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने आज तक के जितने कैलेंडर्स देखे हैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के, उसमें ललित मोहन थापर जी की फोटो आज तक कभी नहीं देखी मैंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की पहल पर, जिनको अभी गलत बोल रहे थे, या इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता या तो सुनते नहीं है या समझ नहीं आता इनको, या इनका स्तर नहीं है समझने का, ये बताने के लिए कि कितने ये पर्सनल टिप्पणी, ये फर्जी जो लोग है ना भारतीय जनता पार्टी के, मैं भाई बीच में मत बोलो, फर्जी लोग, एक बार अमित जी चुप करवाना है। अमनदीप जी आ रहा हूँ, अमनदीप जी चुप करवाना, आपके माध्यम से आप घोटाला पार्टी आपकी बारी आएगी तो हम अपनी बारी में बोल लीजिएगा सर। बातें जो कर रहे हैं, ओम प्रकाश घोटाला, तिहाड़ घोटाला, पापड़ घोटाला, ठीक है, एक बात शिक्षा भर्ती घोटाला, क्या बकवास मारे, और आपने ये सवाल क्यों किया है? इनके प्रदेश अध्यक्ष तो माफी मांग रहे हैं, कर्मी से आकर यहाँ पर 10 साल तिहाड़ में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। क्या तिहाड़ जेल याद है आपको? अमनदीप जी मैं लौट रहा हूँ। तिहाड़ जेल याद है? 10 साल तिहाड़ जेल के याद है आपको? याद है क्या चोर को? आपको याद है क्या तड़ी पार को? अरे को याद है क्या? यार देखिए, आप सर प्लीज आप डिबेट को डिरेल मत करिएगा, मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी। अमनदीप जी अमनदीप जी हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया ना, मैंने खुद बोला है, पर्सनल अटैक नहीं करना है सर। ठीक है रावत साहब, मेरा एक सवाल भी है आपसे, आप उनका तो जवाब दे दूं, उनका तो जवाब दे दूं, क्या उनका जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। अगर तथ्य की बात है, 2021 के कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह की फोटो थी और 2022 में गायब की गई। वो बात हो गई सर आपकी, अमनदीप जी वो बात हो गई, वो अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वो उसी बात का जवाब दे रहे हैं सर, उसी बात का जवाब दे रहे हैं। तो अभी मैंने जानबूझकर, रमेश जी एक बार शांत हो जाइए, रमेश जी शांत हो जाइए, गणेश जी शांत हो जाइए भाई साहब। बोलिए आप बोलिए, शांत हैं वो, बोलिए। अभी मैंने अमरदीप केसरी जी के हवाई दावे के बाद की 2021 में किसी की फोटो थी, मैंने इतनी देर में, आप देख रहे होंगे, मैं गूगल ही कर रहा था, एक मोबाइल से मैंने गूगल किया, मेरे सहयोगी ने खोलकर मुझे दिया, और ये अभी मैंने जानबूझकर वो पेज खोला ताकि उस पर क्लिक करूंगा, जिससे इन्हें पता चलेगा कि मैंने नहीं, ये आपके सामने अगर आप देख सकते हो तो इस पर किसकी फोटो है, और 2021 के आपने क्योंकि कहा तो मैं 21 को अब बड़ा कर देता हूं, इसमें 21 को बड़ा कर देता हूं, स्क्रीन पर सामने दिखेगा। क्या आप 2021 देख पा रहे हैं? 2021 देख पा रहे हैं भाई? 2021 की ये फोटो है, इसको अब मैं जूम इन कर लेता हूं,
इस पर तो किसी की फोटो नहीं है, कैसे फर्जी दावे करते हैं। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था। अब इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए ये भी अच्छा सवाल है। 2021 की ये देख लो आप, आपके घर में बने हुए हैं, मैं इसका ISBN नंबर, मैं अमित जी ये मेरे को चैलेंज नहीं कर रहे, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं। अगर नहीं देखिए, आपको अब चैलेंज देखिए कर रहे हैं, कौन किसकी फोटो सही है किसकी गलत है, ये तो जांच का विषय है सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अरे भाई बार-बार निवेदन कर रहा हूँ। सुनिए, हमने तो लगाई है फोटो, पूरे डिबेट को घुमा रहे 2001 का हैं, कैलेंडर आपको ले चैलेंज आइए कर रहे हैं और बार-बार। दिखा दें। क्या हर खबर हरियाणा, अरे एक बार अमरदीप केसरी अपने बारे में बोलना, अमित जी की गलत रिपोर्ट है, धनखड़ का गलत बयान है, वजूद नहीं है हरियाणा में कि आप आकर डिबेट बात में सुनिए, पूरा ज्ञानवान है हरियाणा की जनता आपको अमनदीप जी, हम तो दावा ही नहीं कर रहे ना, हम तो जो आरोप लगाए, देखिए सत्ता पक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया वो भी हमने सुनवाया, विपक्ष ने क्या आरोप लगाया वो भी हमने सुनवाया। सर इसमें हम तो आप जो आप आरोप लगा रहे हैं हम उनसे जवाब दे रहे हैं। अरे भाई मेरी बात सुनिए, अगर कोई भाजपा, अमन जी मैं इंतजार कर रहा हूँ कब ये इनको डिबेटिंग टिकट्स नहीं पता क्या चंडीगढ़ और मेरे बारे में क्यों लगातार बोलते जा रहे हैं, तो ये तो आप ये मेरे बारे में मेरे अमनदीप जी मैं आ रहा हूँ, बोलते जा रहे हैं। अमनदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में। रावत साहब, ये तिहाड़ पार्टी के नेता, रावत साहब, तिहाड़ पार्टी के नेता जिन्होंने बुढ़ापे में भी तिहाड़ देखा है, ये तड़ी पार नेता, ये तड़ी पार। रावत साहब ऐसे डिबेट नहीं होती है सर, आप पढ़े लिखे इंसान है, मैं बार बार आपको एक बार ये मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे समय में क्यों बोलने दे रहे हैं आप उनके नेता को बोलेंगे, वो आपके नेता को बोलेंगे सर। नहीं बोल रहे हैं वो मेरे नेता को, वो मेरे नेता को बोल रहे हैं। डिबेट का हमारा मुद्दा देश के नेता को बोल रहे हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। अरे सर इस प्रकार से सुन ले हम ये बात, तो सर आप भी तो उनके नेता को बोल रहे हैं ना। अमित जी गलत बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई किसी के नेता को नहीं बोलेगा। अब जो मुद्दा है हमारा, जो हमारा मसला आज का उस पर आता है। अब मुद्दे की बात करते हैं रावत साहब, अब मुद्दे की बात रावत साहब मुद्दा ये अमित जी हम मुद्दे की बात करते हैं। रावत साहब मैंने आपको बहुत सुना, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है। चलिए मान लीजिए कि हिसार का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको लेकर आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने फोटो को हटाया नहीं है बल्कि हमने तो फोटो को उल्टा लगाया है, इसके लिए हाँ आपको धन्यवाद देना चाहिए। तो ठीक है, वो जांच का विषय है। लेकिन दूसरा जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भिवानी के विश्वविद्यालय से भी आपने चौधरी बंसीलाल की फोटो को हटाया है, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा सर। सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। आप या वो भी झूठा है? जी बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको प्रॉपर सुन पा रहा हूं, आप बोलिए। हाँ अमित जी, जिस प्रकार से हिसार की यूनिवर्सिटी में आज से पहले भाजपा की सरकार की पहल कर किसानों के हिसार का बहुत जिक्र हो गया सर, भिवानी की बात में चाहता हूं। फिर आप भिवानी पर आ जाइए, अब भिवानी पर आ जाइए सर। रावत साहब भिवानी पर आ जाइए, बोलना पड़ेगा दोनों। हाँ जी बोलिए। भिवानी मुझे तीन प्रवक्ताओं से ये डिबेट करनी पड़ रही है, मुझे एक बार शांति से सुन तो लिया करो भाई, बोलने तो दिया करो। हाँ बोलिए आरोप आप कुछ भी लगा दीजिए, आरोप लगाने के लिए फ्री है, स्वतंत्र हैं आप, बोलिए आप। अच्छा तो अभी अमित जी एक कितनी देर दे रहे हैं मुझे उत्तर देने के लिए? ये 1 मिनट 2 मिनट सर आप ही बोल रहे हैं पिछले 8 मिनट से उनको मौका नहीं मिलेगा, वो भी आरोप लगा देंगे सर कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता। तो अभी मुझे चलेगा नहीं ना काम सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि चलो हिसार वाला जो इंसिडेंट है आप उसको झुटला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं गलत है, तो जो भिवानी में हुआ है क्या वो भी गलत है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उत्तर देने का समय नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए आप। अमित जी अगर अगले 2 मिनट तक 120 सेकंड तक और इतनी मोहलत नहीं दे सकते तो 1 मिनट तक अगर आप अनइंटरप्टेड मुझे सुन लेंगे। ठीक है सर, एक नहीं मैं बल्कि आपको 1.5 मिनट देता हूँ, बोलिए आप, बोलिए। चलिए 90 सेकंड तक अब आप बीच में नहीं बोलिए। हाँ बोलिए आप, बोलिए। नहीं बोलूंगा मैं। तो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से किसानों के मसीहा भारतीय जनता पार्टी के आदर्श, हम सब किसानों के आदर्श, चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर लगाने का ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले हिसार में किया है, वही उसी तर्ज पर उससे पहले भिवानी की भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कैलेंडर के अंदर बंसीलाल जी की तस्वीर नहीं थी। और ये कोई चलन नहीं है कैलेंडर के अंदर तस्वीर होना, किसी नेता की तस्वीर होना जिसके नाम से यूनिवर्सिटी है। देखिए नाम से यूनिवर्सिटी और नाम पर यूनिवर्सिटी में अंतर है। ये हम अपने आदर्शों को, अपने महापुरुषों का सम्मान किया करते हैं, जिस प्रकार हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान करते हैं। इस देश की जनता उनको चाचा नेहरू जी के बारे कहकर जानती है। उनके नाम से जो दिल्ली के अंदर विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप गूगल कीजिए,
उनके कैलेंडर को देखिए, उस पर उनकी फोटो भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी की फोटो मिलेगी उसके अंदर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो है उनकी फोटो मिलेगी आपको। इसी प्रकार से मैंने थापर यूनिवर्सिटी, जहां खुद मैं पढ़ा हुआ हूँ, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, वहीं से मैंने बीटेक एमटेक किया है। वहां पर ललित मोहन थापर जी की फोटो उनके कैलेंडर में, आज मैंने सर्च की खुद आपकी डिबेट में आने से पहले, तो नहीं मिली। जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, इन यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार का अभी तक नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चलन शुरू किया है कि महापुरुषों के नाम के साथ साथ तस्वीर होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैं आपको और देना चाहता हूं, अगर आप धैर्य रखें तो। एक और तस्वीर लेकर आया हूं कि अब से पहले चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति भी नहीं थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। हमने क्या किया, हमने अमित जी, ये देखिए, बड़ा सुनने का विषय है ये। हमने वहां पर 2 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब हमारे गठबंधन की भी सरकार नहीं थी, हमने सबसे पहले ये मूर्ति लगाई। और जिस कैलेंडर की आप बात कर रहे हैं, उस कैलेंडर की अगर एक बार व्यू देख लें, जिस कैलेंडर को हटवाया गया है, उसमें इस तस्वीर का होलोग्राम है। यानी कि फोटो तो पहले से थी, कुछ लोगों ने डिमांड की कि फोटो और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो पहले स्टिकर लगाया गया। कुछ लोगों ने कहा स्टिकर पसंद नहीं है। रावत साहब, अमित जी जल्दी से मुझे एक सेकंड और दीजिए। बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, पहला मांग ये थी कि भाई होलोग्राम से काम नहीं चलेगा। होलोग्राम भी हमने लगाया। मांग आई कि नहीं, होलोग्राम से काम नहीं चलेगा। चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को सम्मान करती है उनका, तो उनकी एक बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, छप गए कैलेंडर, अगली बार से की बजाय इसी बार हम उसमें स्टिकर लगा देते हैं। लोगों ने कहा नहीं, स्टिकर की भी जरूरत नहीं है, दोबारा से कैलेंडर छपवाइए। हमने कहा क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की बात है, चरण सिंह जी हमारे, हम उनका चरण स्पर्श करके राजनीति करते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि किसानों की राजनीति भी करता है, जो कि किसान पुत्र है, हमने उनके लिए कैलेंडर दोबारा बनवाए। ठीक है रावत साहब, ठीक है, और ये हमारा सम्मान है उनके लिए। हमने पहली बार आपको चौधरी चरण सिंह जी की ये मूर्ति दी, जो ड्रोन से तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को आप देखिए, ठीक है, पहली तस्वीर हमने दी। हाँ, ठीक है सर, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डालने की बात हो गई। इनसे सवाल क्यों नहीं रमेश बालम जी, इन्होंने अपने शासनकाल में, ठीक है, इन्होंने अपने शासनकाल में क्यों किया? आऊंगा मैं। इन्होंने इनसे सवाल पूछिए, आप इनसे सवाल पूछिए कि इन्होंने डेढ़ मांगा, मैंने इतने वर्षों तक अपमान क्यों किया? 1.5 मिनट दिए, अब 4 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते सर। जी रमेश बालम जी बताइए। हाँ, अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि ब्रदर, जब भी कोई डिबेट का मुद्दा होता है, अखबार का काम होता है, चैनल का काम होता है उस मुद्दे को लेके आना और उसको जो प्रवक्ता वो अपने पक्ष रखे, ना कि हम किसी नेता के ऊपर एलिगेशन लगाएं। तो जैसे विदुर जी ने शुरू किया कि इन्होंने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, हमने किसानों के लिए ये किया, तो शुरुआत इन्होंने की थी। और हमारे भाई अमनदीप जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए और बड़े सुलझे हुए दिए हैं। फिर विदुर जी ने इनके ऊपर ही पर्सनल कमेंट्स देने शुरू कर दिए। तो यदि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के कमेंट्स देंगे तो ये कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं है और इन चीजों का फायदा ही नहीं है। तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। जहां तक सवाल है, हाँ जी, मुद्दे पर आइए। जहां तक सवाल है, बीजेपी और आरएसएस वो एक विरोधी है, एक कास्ट के विरोधी हैं। और कास्ट के विरोधी, देखिए, मैं रावत साहब जो कह रहे हैं, सीधा रावत साहब जो कह रहे हैं, ये गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, गलत बात कह रहे हैं। रावत साहब मैं सवाल कर तो रहा हूँ, मैं आप ही की तरफ से सवाल कर रहा हूँ सर, मुझे मौका तो दीजिए। आप मुझे सवाल ही नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन रमेश बालम जी, जो रावत साहब कह रहे हैं, रावत साहब ये कह तो रहे हैं कि भाई भिवानी विश्वविद्यालय में जो आप कह रहे हैं ना कि भाई बंसीलाल की फोटो को वहां से हटा दिया, आप वो सरकार जो है ओछी राजनीति कर रही है, गठबंधन सरकार ओछी राजनीति कर रही है, ओछी मानसिकता का परिचय दे रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि फोटो तो पहले भी नहीं थी, तो हटाने वाली बात कहां से आ गई? वो तो इसका भी कह रहे हैं। सर, ये अभी जवाब दे दिए आपको। ये जो विदुर जी हैं, इन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि फोटो उसमें नहीं थी और हमने लगाई। बता रहे हैं, बता दीजिए ना, तो बताएंगे। आप बोलने दिखा दीजिए ना कैलेंडर, आप पुराना कैलेंडर दिखा दीजिए ना। मेरे, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला। रावत साहब, इन दोनों में से कोई नहीं बोला आपके बीच में। अगर कोई बोला तो मैंने टोका, लेकिन आप बोल रहे हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप। गलत बात है ये। चलिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो नहीं थी जेएनयू यूनिवर्सिटी में, तो क्या उसमें किसी और की फोटो थी? चौधरी चरण सिंह जी की फोटो को
2021 में जब कैलेंडर के अंदर फोटो है, ये पुराने फोटो दिखाते हैं, इनके फोटो, इनके कैलेंडर की क्या अथेंटिसिटी है कि ये एक फॉर्मेट था या उसमें फोटो लगे थे? इनकी क्या अथेंटिसिटी है? अब जब अमनदीप जी ने इनको दिखाया कि 2021 में फोटो लगी थी चौधरी चरण सिंह की और आपने 2022 में हटा दी, ये देख ले भाई, देख नंबर चेंज करवा लो। मैं आ रहा हूँ अमनदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अब आप ही के पास आऊंगा और मैं, मेरा जैसे रमेश बालम जी अपनी बात को पूरी करते हैं। हाँ ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का एक ही मतलब है कि कोई भी जो अधिकारी है सरकार का, बगैर सरकार की परमिशन के जब भी कोई कैलेंडर तैयार होता है तो उसके अप्रूवल के लिए जाता है, अप्रूवल होके आता है कैलेंडर, और फिर वो सरकार उसको पास करती है, जो विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तभी वो कैलेंडर पास होता है। तो जब उसका फॉर्मेट है वो ऊपर से तैयार होके आता है, ना कि कोई कर्मचारी करता है या प्रिंटिंग प्रेस का कंपोजिटर करता है, ठीक है, ये ऊपर से तैयार होके आता है। और जब वो तैयार होके आता है सरकार के अप्रूवल पे, तो क्या उनको उस टाइम फोटो दिखाई नहीं दी? रमेश बालम जी सरकार की मंशा पर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, लेकिन ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना कि भाई जैसे उस पर विवाद हुआ, सरकार के मामला संज्ञान में आया, उसके तुरंत बाद उसको लगा भी दिया। हालांकि रावत साहब तो कह रहे हैं हटाया ही नहीं, तो लगाने वाली बात ही कहां से है, लेकिन उसको लगा दिया गया ना। अरे अमित जी, तो अगर सरकार कोई फैसला लेती तो आपको लगता है कि दोबारा से उस फोटो को लगाया जाता? मेरा ये सीधा सवाल है आपसे। मैं सीधी ये बात कर रहा हूं कि ये इस तरह की ओछी हरकत क्यों करते हैं कि किसी को मौका दे, क्या ये महापुरुषों का नाम मिटा, इतिहास को मिटा सकते हैं? आप करते हैं, चरण सिंह ने देश के लिए किया, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार के किया, गरीब तबके के लिए, क्या मिटा सकते हैं? फोटो मिटाने से इतिहास नहीं मिटाया जा सकता। चौधरी बंसीलाल है जो आधुनिक युग के निर्माता है, जो उन्होंने देश, जो सूबे के लिए किया, क्या आप उसका कैलेंडर से एक फोटो मिटाने से क्या उसका इतिहास मिटा सकते हैं? ऐसे महापुरुषों का इतिहास अमरणीय है, अमर रहेगा, अमर थे और अमर रहेंगे। ठीक है रावत साहब आ रहा हूँ, रावत साहब आ रहा हूँ, रमेश बालम जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, अमनदीप जी मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। अमनदीप जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपको आपत्ति हिसार कृषि विश्वविद्यालय से, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रावत साहब कह रहे हैं कि भाई फोटो हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने हटाया नहीं है बल्कि लगाया है, चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं हटाया। मेरे सवाल सुन लीजिए सर, पहले मेरे सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, पूरा मौका मिलेगा आपको। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपको आपत्ति सिर्फ जो हिसार में जो कुछ भी हुआ है उसी को लेकर आपत्ति है, या भिवानी विश्वविद्यालय से जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि भाई बंसीलाल की फोटो हटा दिया आपने, उस पर भी आपको आपत्ति है? जी अमित जी, पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूं। आपके पहले बधाई के पात्र हैं जी, ठीक है। जिस आपने इस रिपोर्ट को पेश किया, लगातार और भी चैनलों ने ये दिखाया। नहीं सर, जो आरोप आप लगा रहे हैं, देखिए सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो हम तो आरोप प्रत्यारोप पर ही अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं कहा है, हम तो खुद कह रहे हैं कि जांच का विषय है। अमित जी, हम तो खुद कह रहे हैं जांच का विषय दे रहा हूँ जी, बोलिए। आपको मैं बधाई ही दे रहा हूँ, आपको कोई मैं नकारात्मक चीज नहीं कह रहा हूँ। जी बोलिए, गठबंधन में ले लो, बोलिए विषय को अपने पिटे हुए गठबंधन में इनको भी ले लो। और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने माफी मांगी, बिल्कुल माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने बाइट दिखाई, बिल्कुल माफी मांगी उन्होंने। और ये विवाद इसलिए पैदा हुआ था कि 2021 के कैलेंडर, मैं बार बार आपसे भी आग्रह कर चुका हूं, अपने बैकएंड पे अपनी टीम को बोलिए, ऑफिशियल साइट से 2021 का कैलेंडर मैं दिखा चुका हूं। 2021 के कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह की फोटो थी, मैंने दिखाया कैलेंडर, और इसी बिना पर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने माफी मांगी। मुझे अमरदीप जी झूठ बोल रहे हैं साहब, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। नहीं है, मुझे ओम प्रकाश धनखड़ का जरूर पता है, वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इसी बात पर माफी मांगी, इसलिए विवाद पैदा हुआ था। उन्होंने कहा है कि सुधारा जाएगा, ये कहा है। बात सुनिए, दूसरा आपका सवाल था कि हमारा स्टैंड चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के लिए भी वही है। जो वही जानना चरण सिंह, बिल्कुल स्टैंड है हमारा, हम उसके हकदार भी हैं। चौधरी बंसीलाल को भी सम्मान मिलना चाहिए, हर एक उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किया। वैसा नहीं होगा कि जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग यही कहते हैं कि हम अपना इतिहास बनाएंगे, जो काम किया हमने काम किया, ना कहीं आजादी की लड़ाई में, ना कहीं और योगदान में, कहीं पर उनका नामो निशान नहीं है। और वो आज अगर सत्ता पर झूठ बोल करके बैठ गए हैं तो वो ये चाहते हैं जिस तरह के, आप तो अंग्रेज की सरकार में मंत्री थे, अरे इस अंग्रेजों की सरकार में मंत्री थे आप, तो इसको बंद कराइए आप पूरी बात में, मैं इसको बोलना बंद करिए। आदमी के पास
वो इस तरह से तिल मिलाता है। अंग्रेजों की सरकार में मंत्री थे, मंत्री नहीं होता है जैसे ये दिखा रहे हैं। ये पूरी जनता देख रही है, जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। आपने डिबेट का 1 घंटे से ज्यादा का समय, आधा घंटा इनको दे दिया, लेकिन इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। कहने के लिए इसलिए नहीं था, इनके दावे खोखले हैं, इनकी मानसिकता संकीर्ण है, इनको लोगों को बांटना है, इनके दिल के अंदर लोगों की भलाई के लिए कोई जगह नहीं है, इनको अपने एजेंडा चलाना है, इसलिए इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है इन सब बातों। ठीक है रमेश जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, अमनदीप जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट चीज मैं अपना खत्म करता हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए सर। हालांकि सबसे कम समय आपने दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपको भी ये बोलना चाहूंगा कि इनके दावे को आप चैलेंज करिए। या तो ओम प्रकाश धनखड़ ने माफी नहीं मांगी, या ये कोई व्यक्तित्व जो महानुभाव है ओम प्रकाश धनखड़ से बड़े हैं। और इनका ये स्तर नहीं है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का इस प्रकार से नाम मेरी सुनिए ना रावल जी की सुनिए, आप अपने बैकएंड टीम को बोलिए कि चलाएं गूगल पे सर्च करके ऑफिशियल साइट से 2021 का कैलेंडर। ऐसे थोड़ी आप जिम्मेदार चैलेंज। अमनदीप जी मेरी बात आप कहने लग जाए। अमनदीप जी कल को रावल जी कहेंगे कि हरियाणा की राजधानी मेरी बात तो सुनिए आप, इनकी बात थोड़ी मानी जाएगी। मेरी बात आप सुनिए। इस तरह से मोदी जी की डिग्रियां फर्जी हैं, नहीं उसी तरह से ये प्रोफेसर साहब भी फर्जी हैं। देखिए ये बातों का ध्यान, ये बात आप मानिए अमनदीप जी, मेरा ये मानना है अमनदीप जी, देखिए सत्ता पक्ष के ऊपर अगर विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो उसका जांच करने का काम सर सरकार का होता है, वो हमारा काम नहीं है सर। भाई आप कह रहे हैं कि ये सही है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये सही है, जांच करके आपको दे दिया ना। अब ये तो जांच का विषय है ना कि सही कौन सा है कौन सा गलत है, ये हम जांच थोड़ी करेंगे सर, जांच तो सरकार को करनी है, प्रशासन करेगा अपने स्तर पर जांच करके बता दिया ना। ठीक है, आपके चैनल पे कोई गलत बात दिखा दी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं सर, नहीं रावल साहब ये कह दें, लेकिन अमनदीप जी आप ही सही बात कर रहे हैं, अमनदीप जी आप ही सही बात कर रहे हैं, ये कैसे साबित होगा? ये भी तो आप मानिए ना। कह रहा हूं ना, आप फैसला करें जी, आप तथ्य देखें, आप फैसला करें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, आप फैसला करें। ठीक है, आप फैसला करें कि कौन सही है कौन झूठ है। रावल साहब जवाब ले लेते हैं। रावल साहब बोलिए। अमन जी, मैंने अपनी तरफ से आपको 11 तस्वीरें दिखाई हैं, और उन 11 तस्वीरों का ISSDN नंबर, अगर ये अमनदीप केसरी जी पढ़े लिखे होंगे तो इन्हें पता होगा ISSDN नंबर क्या होता है। वो दूसरा, मैं एक पब्लिक चैनल पर ये बात कह रहा हूँ। अरे भाई ये तस्वीर मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये 2021 का कैलेंडर। बोलने दीजिए ना अमनदीप जी, अमनदीप जी, हाँ अमनदीप जी बीच में नहीं बोला करते। हाँ बोलिए, बीच में नहीं बोला करते। ठीक है, आपको जनता 4 बार नकार चुकी है, ठीक है। पूरे प्रदेश की 90 सीटों में केवल 1 सीट पर आपको सीट मिली, और उसमें भी आपका मार्जिन आधा रह गया। कोई बात नहीं, इतना नहीं बुखलाया कर। बोलिए मेरी बात सुनिए जरा। आप तो कभी मेरे को लगता है कि गली के पंच भी नहीं बने होंगे, ना ही आके उम्मीद लग रही है आपके व्यवहार। अरे भाई आपकी तरह अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर पंच नहीं बनना हमने। पर्सनल क्यों अंग्रेजों का रावत साहब बोलिए मेरे बारे में पता करिए आप एक बार ना, आपको पता कीजिए, अंग्रेजों एक बार पता कीजिए मेरे बारे में, फिर उसके बाद बात करें। अमनदीप केसरी जी, रावत साहब समय हमारे पास बहुत कम है। रावत साहब समय कम है, जल्दी से आप अपनी बात रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। वाइंड अप कर दूंगा, जल्दी से करिए आप। मैं जल्दी से अमनदीप हाँ बोलिए अमनदीप जी, समय बचेगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। बिहार पार्टी के हैं, इसलिए अराजकता कर रहे हैं। चलिए आखिरी कमेंट है, आपको बता दूं कि अभी सिर्फ पंडित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात की थी। आपके साथ में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखा रहा हूं। इसमें कहीं इंदिरा गांधी की फोटो नहीं है, देख लीजिए। राजेश जी देख लीजिए अच्छे से, रमेश जी आप भी देख लीजिए, केसरी जी आप भी चश्मा पहन के देख लीजिए। और ISDN नंबर इसका देता हूं आपको, नोट कीजिए 322879/173, उसके बाद फिर -37, ये ISDN नंबर नोट कीजिए और इसके बाद जांच कीजिए इस बात की। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने की हुई है। लेकिन कैलेंडर को लेकर जो राजनीति हो रही है, सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि विधु रावल साहब बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि भाई हटाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, जब तस्वीर पहले लगी नहीं कभी, तो अब हटाने की बात कहां से आ गई। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है, चाहे वो इनेलो पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को भी आपने सुना, जिनका यह कहना है कि तस्वीरों को हटाया गया, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर हो या फिर बंसीलाल की तस्वीर हो। लेकिन ये जांच का विषय है कि वाकई में तस्वीरों को क्या हटाया गया, बाद में उस तस्वीर को लगाया गया, चौधरी चरण सिंह की जो तस्वीर है उसको बाद में लगा दिया गया। हमने भी इस बात को बताया आपको, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए।
लेकिन ओपी धनखड़ को भी आपने सुना होगा, जिनका यह कहना था कि अगर किसी तरह से कोई गलती हुई है किसी से तो उसको सुधारा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये भरोसा भी सत्ता पक्ष की ओर से बार बार दिया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।